सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीएम वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीएम को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। सब चीज़ें साबित होने के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो भी दहशत गर्दों से राब्ते रखेगा रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। नाराज अफराद को दावत देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, कौमी धारे में वापस आएं। बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। जब ये सारी बात साबित हुई और काबीना में जो बाय सर्कुलेशन ये केस आया कि पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और उसको बैन किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये तमाम अवामिल मद्देनज़र थे कि जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते और दहशतगर्द तंजीमों के राब्तों के साथ साथ जो मुल्क के ख़िलाफ़, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक फ़ंडेड कैंपेन, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि ये फ़ंड कहाँ से आ रहे थे और तहरीक इंसाफ के साथ एक बाकायदा तौर पे इनका एक क्लोज लिएज़न था इस मूवमेंट को लेके। अब आप अगर अफ़गान बाशिंदों के साथ मिल के पाकिस्तान की एम्बेसीज पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है। मैं हमेशा कहता हूँ